एलिसिया की आत्मा से बात करूं और वो जो भी मुझे कहेगी वो मेरे टाइपराइटर इस लिखने वाली मशीन में अपने आप ही टाइप हो जाएगा, लिखा जाएगा। जिसके बाद ये प्रोसेस जैसे ही शुरू हुआ, प्रीस्ट एलिसिया की आत्मा से बात करने की कोशिश करने लगी, जिस सबको हरक्यूल काफी गौर से देखने लगता है। एलिसिया की आत्मा कहती है कि मैं यहाँ खुद आई अपनी मर्जी से। इसके साथ उसने और भी कई सारी बातें की, जो सब कुछ खुद ब खुद टाइपराइटर पे टाइप हो जाता है। ये देखकर हरक्यूल आगे आया। उसने चिमनी जैसे ही खोली, अंदर से एक लड़का बाहर आकर गिरता है, जो असल में प्रीस्ट का ही साथी था। हरक्यूल सबको बताता है कि प्रीस्ट इसे इशारा कर रही थी और ये रिमोट की मदद से टाइपराइटर में लिख रहा था। यानी यहाँ सारा ड्रामा चल रहा है, कोई भूत वूत नहीं है और ये सबको पागल बना रही है, नाटक कर रही है। अब अचानक ही प्रीस्ट की तबीयत खराब होने लगी, कोई उसका गला घोटने लगता है, जिस वजह से वो जोरों से चिल्लाने लगती है। उसकी कुर्सी तेज तेज हिलने लगती है। अचानक फिर प्रीस्ट रिवोना से बात करने लगी, कहती है कि एलिसिया को इस घर में किसी ने मार दिया था, जो देखकर रिवोना काफी घबरा जाती है और प्रीस्ट जोरों से चिल्लाने लगी। उसे सब लोग संभालते हैं। डॉक्टर उसे शांत करता है। जहाँ नॉर्मल होने के बाद हरक्यूल से बात करने लगी। हरक्यूल फिर से उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम नाटक कर रही हो। प्रीस्ट कहती है कि मैं कोई नाटक नहीं कर रही। इस घर में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, जिन सबको जानने के लिए तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। मेरी जगह लेने के लिए तुम्हें मेरा मास्क और कोट पहनना होगा, फिर तुम्हें सब कुछ सच दिख जाएगा। इसलिए हरक्यूल मान गया। वो उसका मास्क और कोट पहनकर घर में आगे बढ़ जाता है। जब उसे प्यास लगी तो एक जगह रुककर वो पानी पीने लगा। तभी अचानक पीछे से कोई उसका गला पकड़ के हरक्यूल को डबोकर मारने की कोशिश करता है और वो बस अपने हाथ पैर ही मारता रहा। फिर अचानक रुक गया, जो देखने से लग रहा था कि हरक्यूल की मौत हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर ने आकर उसे संभाला तो पता चला कि वो बस बेहोश हुआ था। हरक्यूल डॉक्टर को बताता है कि मुझे पूरा यकीन है प्रीस्ट ने मुझे मारने की कोशिश की। तभी अचानक बाहर से चिल्लाने की आवाज आई। हमने देखा कि प्रीस्ट ऊपर से आकर एक मूर्ति पर गिरी। मूर्ति की नोक जिस्म के आर पार हो गई और ऐसी प्रीस्ट की मौत हो जाती है। ये चीज सबने देख ली थी, सभी काफी डर जाती है। कुछ ही देर बाद एक जगह पर वो लोग इकट्ठा हुए। हरक्यूल की खराब हालत देखकर रिवोना उसे हनी शहद वाली चाय बना कर देती है, कहने लगी कि इसे पीकर तुम्हारी हालत ठीक हो जाएगी। जब हरक्यूल ने उसे पिया तो सच में उसे काफी अच्छा महसूस हुआ। अब यहाँ हरक्यूल सबको बड़ी गौर से देखने लगता है। उसकी राइटर दोस्त कहती है कि प्रीस्ट ने कहा था कि यहाँ एलिसिया की बेटी की मौत हुई, तो मुझे लगता है कि इसी वजह से किसी ने उसे भी मार दिया, क्योंकि उसे सच का जो पता चल गया था। इस सिलसिले में मुझे एलिसिया के मंगेतर पर शक है, जिस पर वो फौरन बोल पड़ा कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। यहाँ प्रीस्ट के दोनों साथी अपनी बॉस के मरने पर काफी दुखी हो जाते हैं। अचानक हरक्यूल उठा वो पूरे घर को बंद कर देता है, कहने लगा कि इस घर में खून हुआ है और अब मैं एक डिटेक्टिव होने की वजह से ये केस अपने हाथ में ले रहा हूँ। इसकी इंक्वायरी करके इस केस की मिस्ट्री को हल करके ही रहूंगा। फिर वो रिवोना से बात करता है, पूछने लगा कि एलिसिया को क्या पसंद था, जिस पर वो उसे ऊपर लेकर जाती है जहाँ पर फूल उगे हुए थे। वो कहती है कि यहाँ शहद की मक्खियाँ आती थी, जिनसे फिर हम लोगों को शहद मिलता था, जो एलिसिया को काफी पसंद था क्योंकि सेहत के लिए भी अच्छा होता है। आगे वो कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी बेटी से जुड़े बहुत सारे राज हैं, इसीलिए मैंने सबको यहाँ बुलाया था, क्योंकि मुझे उसकी आवाजें भी सुनाई दिया करती। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी के साथ आखिर हुआ क्या था। अब यहाँ हरक्यूल को भी घर से अजीब आवाजें आने लगी थी। वो जब पूरे घर को चेक करता है तो दीवारों से पानी टपक रहा था, जबकि असल में पानी जैसा वहाँ कुछ था भी नहीं। थोड़ी देर बाद हरक्यूल डॉक्टर के पास आया। उसके साथ मिलकर प्रीस्ट की लाश को चेक करने लगता है। वो हरक्यूल को बताने लगा कि इसके जिस्म पर जबरदस्ती के कोई निशान नहीं है, जो हम कहें कि किसी ने इसे उठा कर मारा है, बल्कि ये खुद गिरकर मारी गई होगी। हरक्यूल देखता है कि डॉक्टर अभी भी काफी परेशान है। जहाँ तभी डॉक्टर का बेटा आकर उसे संभालता है। हालांकि वो छोटा था पर काफी समझदार था। यहाँ डॉक्टर हरक्यूल को बताने लगा कि मैंने जंग में खून खराबा तो देखा ही, जहाँ पर मेरी आंखों के सामने बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया गया था, पर जब मैं यहाँ आया तो एलिसिया के साथ भी मैंने कुछ ऐसे ही देखा। वो बेचारी एक तो बीमारी की वजह से तकलीफ में तड़पा करती थी, ऊपर से उसे वो दिखाई दिया करती थी और मैं चाहकर उस वक्त एलिसिया की भी कोई मदद नहीं कर सका। हालांकि जब वो तड़पती थी मुझे बहुत तरस आता था, पर वो सब कुछ मेरे लिए समझ पाना काफी मुश्किल हुआ करता था। तब यहाँ हरक्यूल को भी अजीब महसूस होने लगा। वो यहाँ से वॉशरूम जाता है। जब शीशे के सामने खड़ा था तो उसे अपने पीछे एलिसिया का भूत दिखाई देता है, जो काफी भयानक लग रही थी। घबराते हुए हरक्यूल ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसे घबराया हुआ देखकर यहाँ डॉक्टर का बेटा आ जाता है, जो इस वक्त एक किताब पढ़ रहा था। वो हरक्यूल से पूछता है, आप ठीक तो हो? जिस पर उसने हाँ कहा। फिर वो डॉक्टर के बेटे से भी कहता है कि जो किताब तुम पढ़ रहे हो ये काफी बेहतरीन है। जिसके बाद हरक्यूल वहाँ से नीचे आया, आसपास की हर चीज चेक करने लगता है। उसे एक छोटी लड़की दिखाई दी जो डरी हुई साइड में छुपी खड़ी थी। हरक्यूल उसे कहता है कि बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। अचानक वहाँ राइडर आ गई, जो हरक्यूल से पूछती है, आप किससे बात कर रहे हो? वो कहता है कि इस बच्ची से। अब जब हरक्यूल ने पलटकर वहाँ देखा तो वहाँ पर बच्ची थी ही नहीं, जिस वजह से दोनों को ही काफी हैरत हुई। अचानक इन्हें अजीब तरह की आवाजें आने लगी, जो सबको आ रही थी। जिन आवाज